Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. Today's topic is beta frequency distribution. In this video, we will study about the frequency distribution. So before I starting, I need your SR number. You have to write your SR number in the comment section of the video, and tell me till now have you prepared notes and are you getting all the things. Those are watching videos. As we have observed, number of students are not doing anything and not watching videos. So beta, start doing, otherwise you have to suffer a great loss. Okay, and whatever we are teaching you have to study. Okay, now see what is beta frequency. Frequency means क्या होता है आपको पता है? What do you understand by frequency? Frequency represents the number of repetitions in a series of a number. मतलब एक नंबर की जितनी ज़्यादा रिपीटेशन हुई हैं, that will be the frequency. Just like we have a series 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 7, 7. Okay, so here what is the frequency of 2? 2 वन टाइम आया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी. 3 कितनी टाइम आया? 1, 2, 3, 4. 4 times, so the frequency of 3 will be 4. Frequency of 4 will be 1 and frequency of 7 will be 2 because it came 2 times. So this is the frequency beta. ठीक है, तो यू कैन से अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनटू क्लासेस और कैटेगरीज. अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे जो डेटा है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू क्लासेस. ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाता है क्लासेस में. ओके, एंड फ्रॉम क्लासेस तो वी कैन ईजिली प्रिपेयर ऑल द थिंग्स. इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को फ्रीक्वेंसी क्या होता है? And frequency distribution is also similar, okay, in which we organize the data into closest categories with a count of number of observation that fall into each class. ठीक है, that fall into each class मतलब एक क्लास में कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है. okay, so frequency distribution is clear. okay, now see, I will tell you few steps how we have to prepare a frequency distribution. So while preparing frequency distribution, the following 5 questions need to be addressed. मतलब अगर आपके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन हैं फ्रीक्वेंसी बनाते वक्त, इट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी सही बना रहे हो. ओके, पहला है शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज्ड क्लास इंटरवल. मीन्स कि हमारा जो क्लास इंटरवल है उसका साइज इक्वल है या नहीं है. जस्ट लाइक हेयर यू कैन से इन द टेबल कि दिस इज़ फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो दिस इज़ इक्वल क्लास इंटरवल. ओके, आफ्टर दैट समझ में आ गई बात. इक्वल का मतलब है कि एक 20 का जो डिफरेंस है, जैसे 0 से 10 है बेटा, 10 से 20 है, तो इट इज़ इक्वल और नॉट इक्वल. इट मस्ट बी इक्वल, राइट. इफ इट इज़ नॉट इक्वल लाइक 10 to 20 and after that it is 21 to 25, then it will be 25 to 30, so either it will be 35. So you have to balance all these things, then you have to solve. okay, second is how many classes should we have. हमारे पास कितनी क्लासेस हैं. क्लासेस मीन्स दीज क्लास इंटरवल्स. 0 से ग्रुप कितने बनाए आपने? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. ठीक है, हमारे पास कितने ग्रुप्स बने हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है. आफ्टर दैट हाउ शुड वी द साइज ऑफ ईच क्लास. एक क्लास का जो साइज है किस तरह का होना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट किस तरह का मतलब कि कॉमन इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंस दोनों की सेम होनी चाहिए हर क्लास इंटरवल के बीच की, या फिर अनबैलेंस्ड होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स. अगर है हाउ शुड वी डिटरमाइन द क्लास लिमिट.
हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं क्लास की? ऑन द रिपीटिशन ऑफ नंबर्स बेटा. इफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 10 a number of more numbers are there and we are not able to count, then we may prepare the table class interval from 0 to 5, then 5 to 10. Okay. After that, how should we get the frequency of each class? हमें frequency कैसे मिलेगी? तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर, जैसे 0 से 10 लिख लिया, तो 0 से 10 में आप काउंट करो कितने नंबर आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया. आफ्टर दैट यू विल सम अप. तो जितना भी नंबरों का सम आया, जितनी बार आए, वो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो ये समझ में आ गया. शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल? तो बताइए, कोई बताएगा क्या होगा? क्वेश्चन आता है, शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल्स? लिखिए ज़रा कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. There are better two situations in which unequal sized intervals are used. First, when data are on income and other similar variables where the range is very high. And second, for example, income per day range from nearly 0 to many hundred crores of rupee. इन सच सिचुएशन इक्वल क्लास इंटरवल और नॉट सुटेबल. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे इनकम पर डे की रेंज में 0 से लेकर के 100 करोड़ में जा रही है, तो उन कंडीशंस में जो क्लास इंटरवल है दैट विल नॉट बी सुटेबल. ओके, क्या होगा उसमें? क्लास इंटरवल सुटेबल नहीं रहेगा. एंड नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी क्लासेस शुड वी हैव? बताइए ज़रा, हमारे पास कितनी क्लासेस होनी चाहिए या होंगी? इट विल तो बेटा डिपेंडेंट अपॉन द क्लास इंटरवल और डेटा ऑफ द क्लास. सो द नंबर ऑफ क्लासेस यूजली बिटवीन 6 and 15. जो क्लासेस है ना, पर्टिकुलरली जो एक रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग 6 से 15 के बीच होनी चाहिए. कितना? फ्रॉम 6 to 15. In case we are using equal size class intervals, then number of classes can be calculated by dividing range between the largest and smallest value of the variable in the size. इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 0 आया एंड ग्रेटेस्ट 100 है, तो आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50. तो देयर शुड बी 50 क्लास इंटरवल्स. या फिर इसका साइज हमें बड़ा रखना होगा, 0 to 10, 10 to 20, like this. Okay, so the range between the largest and the smallest value of the variable by the size of class interval. Is it clear? Any doubt till here? Now the next point is how should we determine the class limit? Beta, class limits beta should be definite and clearly stated. क्लास की जो लिमिट है वो क्लियरली दे ही रखी होगी, या फिर आपको उसको एस्टिमेट करना है. ओपन एंडेड क्लासेस सच एज 70 एंड ओवर लेस देन 10 आर नॉट डिज़ायरेबल. ठीक है, इससे एक्सिस में आपको नहीं जाना है ना कम में आना है. द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट शुड बी डिटरमाइंड इन सच अ मैनर दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास ट्रेंड टू कॉन्सेंट्रेट इन द मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल. कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो हर एक को टच करता हो, एंड इन द मिड इट विल शुड बी रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास ट्रेंड. ठीक है, मतलब पूरी क्लास का ट्रेंड क्या है, मिडल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये रिप्रेजेंट कर देना चाहिए. ओके, सो क्लास इंटरवल कितने टाइप्स का होता है बेटा? क्लास इंटरवल आर 2 टाइप्स, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. इन इंक्लूसिव तो नंबर क्लास इंटरवल एक्सेप्ट्स द लास्ट वन. जैसे 0 से 10 में क्लास इंटरवल था, उसके बाद में न्यू नंबर से स्टार्ट हुआ 11 से 20, देन आफ्टर दैट 21 to 30. तो हेयर तो
series is leaving the last number, so it will called inclusive series. It will called inclusive series. And whenever the series is including number like 0 to 10, 10 to 20, upper limit will be the lower limit of next series, and next series upper limit will be the part of lower limit. Okay, so in that we have to put it as what, exclusive series. Okay, so till here it is clear. Now you have to prepare notes. And till frequency array, what is a frequency array? Whenever beta there is a discrete classification of variable, data is known as a frequency array. Okay, so now note down all these things and prepare notes. Okay, and upload in the group, or you have to attach all the files in the given ASMs. Okay, and note down it. I hope you have got it all the things we have discussed. Okay, so thank you students for watching this video. Bye bye, take care.